कल जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो था कि व्हाट इज़ मीन बाय एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, और फिर ये बताया था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। मैंने सिर्फ नाम बताया था, और वो दो नाम बताया था एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है। कार्बोनाइल ग्रुप के बराबर वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और वो हाईली एसिडिक होता है, जिसका ये मतलब है कि वो किसी बेस के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। यानी NaOH या इस तरह का कोई भी बेस आता है तो आज हम मेनली जो बात कर रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। मैं आपको डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा, तो बहुत ही आसान रहेगा ये वीडियो अगेन। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सिर्फ ना आप समझोगे बल्कि आप तुरंत किसी दूसरे को भी ज़रूरत पड़ेगा तो समझा भी सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये है क्या। तो जैसे मैंने कहा हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। इसके दो पार्ट है, क्रॉस एल्डोल एंड एल्डोल। तो मैं अभी एल्डोल कंडेंसेशन पे बात कर रहा हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में हो सकता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही कंपाउंड ये रिएक्शन को दे सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसके पूरे मैकेनिज्म को, ये है क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज हम बात करते हैं CH3 एंड CHO। तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें से एक को मैं आइसोलेट कर रहा हूँ। आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2 को एज इट इज छोड़ दिया है, तीसरे को, यानी ये क्या है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कल ये क्लियर किया था, जस्ट सेकेंड, कल ये क्लियर किया था कि अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनाइल ग्रुप के पास में, तो वो अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को देते हैं। तो सिंपल आंसर हो गया कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, हाईली एसिडिक। तो कल भी ये बताया गया था, फिर से लिख रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन एंड इट इज हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है जिसको हमने रिएक्ट करवाना है एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो बहुत कॉमन जो बेस दिमाग में आता है वो है NaOH, और ये ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूटेड है। ये कैसा है, ये डाइल्यूटेड है। सो दिस इज योर डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि इसमें वाटर भी है। डाइल्यूट होने का क्या मतलब है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो बहुत सिंपली हमें ध्यान आ जाता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है। क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, पानी है, तो पानी ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर दिया। अब मैंने परसों या कल पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक है। अब हाईली एसिडिक होने की वजह से इस हाईली बेसिक सब्सटेंस की ओर मूव करेगा, ये हाईली बेसिक की ओर मूव करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कार्बन पे। तो जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बन जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। साथ में 2 हाइड्रोजन रह जाता है, फिर उसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन है, और आपके पास एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कार्बन आयन, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन तो है ही, लेकिन साथ साथ ये न्यूक्लियोफिलिक भी है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो ये कार्बन आयन है और न्यूक्लियोफिलिक है। पहला स्टेप उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यहां से आगे देखना है। ये रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड, यहाँ ये जो हमारा एसिड एल्डिहाइड, इसको हम एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। आप इसको और नाम क्या दे सकते हो, चलो पहले नाम समझते हैं। इसको आप एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, एसिड एल्डिहाइड। इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड भी। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इथेनॉल, ठीक है। तो बहुत सारे इसके बारे में इंपॉर्टेंट। तो अब हमें एक दूसरा मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का लेना है, तो हम यहां से फिर से क्या करते हैं, एक
एसिटल्डिहाइड लिए, सॉरी देयर वाज अ हाइड्रोजन हियर, और उसके साथ हमने लिया कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हमने ये दोनों रिएक्टेंट को ले लिया, अब होना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, मैं तो कुछ भी लिख लेता हूँ। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो होगा क्या कि इस कार्बन का इसके साथ पूरी तरह से क्या होगा, अटैचमेंट होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये बॉन्ड बनने से पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी ये डबल बॉन्ड क्लीवेज हो गया और ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फाइनली क्या है, हम ऐसा करते हैं, इसको एज इट इज पहले लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास है CH2, ठीक है, साथ में इसको एक हाइड्रोजन इसका ऐसे ही है नीचे, और कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बचा, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे मूव किया था। साथ में इधर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन को मैं ऐसे करता हूँ, हाइड्रोजन को साथ में लिख देता हूँ, और अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन को मैं दिखाना चाहता हूं, तो जो क्या है हमारे पास CH2, CH2 के साथ में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये बन गया हमारा एक कंपाउंड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये एक हमारा इंटरमीडिएट स्टेज में एक अधूरा सा कंपाउंड बन गया। अब इसके आगे क्या होना है वो ध्यान से देखना। ये हमारे पास ऑलरेडी मीडियम में क्या था, हमारे पास मीडियम में ऑलरेडी वाटर था। तो वाटर होने की वजह से क्या है, इसमें हाइड्रोजन एक प्रोटॉन दो, क्योंकि वाटर एक एसिड है, प्रोटॉन डोनर भी है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, इसके ऊपर जाकर के एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे जाके एसोसिएट हो जाएगा और तब ये बन जाएगा क्या, ध्यान से देखना, OH बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे CH2, ठीक है, चलो इसको CH3 कर देते हैं, फिर C, उसके बाद आपके पास है OH, अभी H कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है, उसके साथ में आपको एक H नीचे लगा देते हैं, ये वाले हम H को नीचे लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, फिर CH2 है, और फिर लास्ट में क्या है, CHO है, C डबल बॉन्ड O, और मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे H, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे हमने लिखा था वाटर है, और वाटर एक बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन इधर की ओर शिफ्ट कर गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड को देखो आप, इस कंपाउंड में एक अल्कोहल है, इस कंपाउंड में एक अल्कोहल है ऑल, और इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है अल, ठीक है। तो इस वजह से इस कंपाउंड को बोला जाता है एल्डोल। एल्डोल इसकी वजह से आ गया, ये एल्डिहाइड का है, ये एल्डिहाइड की वजह से एल्ड, और OH की वजह से ऑल। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या नाम है, सफिक्स यहाँ पे एल्ड का होना चाहिए, तो इसका शायद नाम होना चाहिए था ऑल एल्ड, राइट। ऐसा नहीं है, एक्चुअली नाम सुटेबल नहीं है, अभी हम सिर्फ नाम दे रहे हैं, IUPAC नेमिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम को सुटेबल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, नाम रख दिया एल्डोल। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग तो नाम बन नहीं रहा, वरना इसको होना चाहिए था क्या, पहले हमें लेना चाहिए था ऑल और फिर एल्ड। तो इसको ध्यान में देना, मुझे सिर्फ ये क्लियर करना था कि इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसका IUPAC नेम भी देख लेते हैं क्या है, इसका IUPAC नेम हो गया। अब ये देखो, ये हमारा ध्यान से देखना है, ये अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या हो गया, ये कार्बोनाइल कार्बन है, तो ये वाला अल्फा हो गया, और ये वाला हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है ना। और इस पे हम अगर बात करते हैं तो ये गामा है, राइट। तो इसका IUPAC नेम भी हम लिख देंगे, बट पहले लिख देते, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल।
चलो अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो लिख सकते हो आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। अभी हमारे पास एक और स्टेप है कि इसके बाद भी क्या कुछ होता है क्या, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये नहीं बताया कि इसका नाम कंडेंसेशन क्यों पड़ा, राइट। चलो अब इसको मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसके नाम को रिमूव करना होगा और थोड़ा सा ये पार्ट भी मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें जिससे आप इसको लास्ट मोमेंट पे एक ही बार में इसका स्नैपशॉट ले सकें, ठीक है। चलो अब इसको हम ये भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होना है, ये जो एल्डोल बना है इस एल्डोल को हीट किया जाता है, इस एल्डोल को हीट करते हैं। हीट करने का मतलब क्या हो गया, आप एनर्जी दे रहे हो। तो ध्यान रखना, जब आप एक अल्कोहल को हीट करते हो तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी रिमूव होता है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अल्फा कार्बन रिलीज H+ एंड बीटा कार्बन रिलीज OH-, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो H और OH मिलकर फिर से क्या बन जाएगा, वाटर बन गया। तो अब अगर ये वाटर बन गया तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड रीस्टोर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गया, कम हो गया। तो हम फाइनली अब इसके प्रोडक्ट को लिख देते हैं जो हमारे पास है CH3, ठीक है। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, फिर उसके आगे एक और कार्बन है और लास्ट कार्बन पे आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है। ये हो गया। अब जहां जहां हाइड्रोजन कम लग रहा है वो आप लगा लो, एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो। तो अब इसके फाइनल ये हो गया हमारा लास्ट। ध्यान से देखना अच्छी तरह, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2N-अल। तो ये हो गया ब्यूट 2-इन-अल, ब्यूट 2-इन-अल, ठीक है। अगर आप पोजीशन स्पेसिफाई करते हो तो कर लो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ब्यूट 2-इन-अल, राइट। तो इसीलिए अब देखना यहाँ पे नाम आता है कि ये कंडेंसेशन वर्ड का क्या मतलब था। देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज का ठंडा होना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जब ठंडा हुआ, यहाँ पे हीट दिया, तो हीट देने से बेसिकली क्या हो गया, अब आप कहोगे हीट दे रहा हूं पर निकला क्या, यहाँ से वाटर कंडेंस होके बाहर आया, वाटर कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बाहर आया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पर इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस तरीके से दो नाम जोड़ दिया गया। एक तो यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जो यहां पे सॉरी इसका नाम था एल्डोल, ठीक है, और अब इसका नाम आ गया क्या, कंडेंसेशन। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। ये है हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन का। आप एक बार अच्छी तरह देखो, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए मैंने क्या क्या बताया है।